नमस्कार दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले वो इम्पोर्टेंट है। वो आपको एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर समझ लेना चाहिए ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। और यहाँ पर मैं काफ़ी आसान शब्दों में बताना चाहूँगा कि बहुत बार जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते तो ये जो टर्म्स है आपको सुनने को मिलती है, तो इनको मतलब पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब जो कैलकुलेट की जाती है वो पर्टिकुलरली वॉलेटिलिटी और अदर चीज़ों को ध्यान में रख के कैलकुलेट की जाती है। इन सब के फॉर्मूलेज होते हैं। और यहाँ पर अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप ट्रेडिंग को बेटर ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि आपका जो ट्रेड करने का तरीका है उसमें क्या चीज़ फिट हो रही है, क्या चीज़ यूज आ रही है, वो आपको यहाँ पर पता हो जाएगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले वो डिस्कस करने वाले अल्फा, थीटा, गामा और वी का। ये पर्टिकुलर चार टर्म आपने बहुत बार सुनी हो, बहुत बार, और अभी भी आप फेयरफुल है यार इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक बार समझ लिया ना, फिर आपकी लाइफ सेट है। जब भी आप ऑप्शन के प्राइस की स्टडी करते हैं वो कैसे मूव होगा वो इन चारों की मदद से समझा जा सकता है और बेटर ट्रेड की जा सकती है। मतलब आपके ट्रेड को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद है। इसके साथ ही ये भी बताता है कि कितने अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में चेंज आने पर प्रीमियम अफेक्ट होगा और किस तरह से अफेक्ट होगा, और आप किस टाइप की ट्रेडर है, आपको कौन सी पोजीशंस बनानी है, कहां पर आपको ध्यान में रखना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेड लेनी है। अगर आप सेल भी कर रहे हैं ना तो आपको थीटा डी के तो हमेशा ही देख के चलना पड़ेगा। वो इसमें से एक ही टर्म है जो हम आगे समझने वाले हैं, और ये अगर आप बाय भी कर रहे हैं ना तो भी आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। सबसे पहली टर्म जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डेल्टा। डेल्टा को समझ लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि अंडरलाइन एसेट के प्राइस में जो चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में प्रीमियम में कितना चेंज होगा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के, वो ये डेल्टा बताता है। डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है कॉल ऑप्शंस के लिए, और 0 से -1 के बीच में होती है पुट ऑप्शंस के लिए। अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अगर 0.5 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो स्टॉक के प्राइस में अगर 1 यूनिट या फिर 1 रुपीस का अंतर आता है, तो जो प्रीमियम है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जिसका हम डेल्टा देख रहे हैं अगर वो 0.5 है तो वो 0.5 ही बढ़ेगा या घटेगा। आ गया समझ में? डेल्टा का मतलब होता है अंडरलाइंग एसेट के प्राइस और प्रीमियम का प्राइस कैसे चेंज होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन, मतलब प्रोपोर्शनल है। अब वो बात अलग है, प्रोपोर्शनल में के का जो फैक्टर है, प्रोपोर्शनल वाला फैक्टर, वो कुछ भी हो सकता है। पुट के लिए नेगेटिव होगा 0 से -1, कॉल के लिए 0 से 1। आ गया डेल्टा समझ में? अब समझ लेते हैं गामा क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड गामा। समझ में नहीं आया? पहले अपन अवकलन और समाकलन पढ़ते थे, मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, जिसमें हम डी बाई डी टी करते थे। तो क्या हुआ, पहले डी बाई डी टी किया तो डी बाई डी टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस, तो वो क्या आ गया अपना डेल्टा। अब डेल्टा का डी बाई डी टी किया मतलब चेंज द रेट ऑफ द डेल्टा, फिर अपना क्या आ गया गामा। समझ में नहीं है ना, ज्यादा मैथ हो गई। सिंपल शब्दों में बता दूं, कितना जल्दी डेल्टा चेंज होगा ये गामा बताता है। गामा की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा डेल्टा चेंज होगा, मतलब प्राइस का इफेक्ट आपके प्रीमियम पे उतना ज़्यादा पड़ेगा। मतलब उसकी इंटेंसिटी भी तो मेजर करनी है, इतने से इतना मेजर हो रहा है, ये समझ में आ गया। और कितना जल्दी जल्दी होगा वो भी पता चल गया। इसका यूज केस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और आप देखकर शौक हो जाएंगे यार ऐसा यूज केस होता है क्या, और इससे लोग ऐसे भी प्रॉफिट कमाते हैं। अब बात कर ले थीटा की। थीटा टाइम डीके रिप्रेजेंट करता है। टाइम डीके होता क्या है? समय के साथ कौन से भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हो वो घटता है, क्योंकि उसमें दो चीजें काम करती है, एक होता है टाइम डीके और एक होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू सेम रहेगी, वहीं पर टाइम डीके उसके प्रीमियम के प्राइस को कम ज्यादा करता रहता है। बट मैं कहूंगा कि टाइम डीके तो प्राइस को कम ही करता है जो प्रीमियम होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है उसको बढ़ाते। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अपन आगे भी कर लेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि कोई भी प्रीमियम को घटेगा कितना वो डिसाइड करेगा डेल्टा। तो अगर आप कोई पोजीशन बना रहे हैं और आपको डेल्टा की वैल्यू पता है तो आपको ये पता है कि यार इतना ये रोज रोज गिरता जाएगा। अगर मान लो -0.5, तो जो आपका प्रीमियम है ना वो पर डे -0.5 घटता जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो आप जब ग्रीक्स देखेंगे पर्टिकुलर उस ऑप्शन के तो आपको पता चल जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू हम आगे कभी समझा देंगे। अभी आपको समझ में आया क्या है थीटा, तो आप बेटर ट्रेड कर पाए, टाइम डी को रिप्रेजेंट करता है। अब बात कर लेते हैं हम वीगा। ये बहुत ही कम समझ सुनने में आया होगा, बट वीगा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? वीगा वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर अंडरलाइन एसेट की वॉलेटिलिटी अभी मान लो 2 है,
और वो हो गई 4, तो कितनी बढ़ गई 100%। तो उसकी वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ रही वो ये रिप्रेजेंट करके बताता है। -2 से 1 हो गई, 50% उसकी वॉलेटिलिटी गिर गई। वॉलेटिलिटी गिरेगी तो जो स्टॉक का जो प्राइस है ना वो ऊपर नीचे उतना कम होगा, और जो थीटा को डीके लेके जो ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन सेलर्स है उनको उतना प्रॉफिट होगा। तो ये वहां पर काम में आता है। और भी इसके यूज केस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, सबके यूज केस साथ में देखेंगे। अब समय आ गया है फिनाले का। अब देखते हैं यूज केस कैसे। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था डेल्टा। अभी देख लेते हैं अंडरलाइन असेट का प्राइस कितना मूव होगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम कितना मूव होगा वो बताएगा डेल्टा। अब इसको आप ट्रेड में कैसे उपयोग में कर सकते हैं। जब आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी आपको ये पता चल जाएगी कि यार आप जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लिए अंडरलाइंग एसेट के लिए इस पर्टिकुलर रेंज में रहने वाला है, तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का भी आपको एक रेंज मिल गया, यार इस पर्टिकुलर रेंज में रहेगा, तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी कि मेरा लॉस कितना रहेगा, प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो फिर आप है ना जो दिमाग में प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन करेंगे ना वो बराबर करेंगे। आपके गोल्स पर्टिकुलरली सेट होंगे कि यार मैं इतना ही इसमें स्टॉप लॉस रख सकता हूँ और इतना इसमें प्रॉफिट की उम्मीद रख सकता हूँ। ये यूज केस है। सेकेंड चीज है गामा। आपने गामा ट्रेडर्स का नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए गामा ट्रेडर्स, गामा से इतना प्रॉफिट, ये वो फलाना ढिकना। या फिर आपने सुना होगा जीरो टू हीरो का, सुना है ना। जब गामा की वैल्यू पता चल जाती है ना तो आप ये दोनों चीजों को ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको जब पता चल गया कि अंडरलाइंग एसेट से कितना प्रीमियम मूव होगा, और आपको ये भी पता चल गया कि डेल्टा किस रेट से मूव हो रहा है, तो आपको ये पता चल गया फाइनली कि यार जो पर्टिकुलर प्राइस है ना वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को। जल्दी जल्दी मूव कर सकता है मतलब ड्रास्टिक परिवर्तन आ सकता है, मतलब 3 रुपए से 30 रुपए फटाफट चला जाएगा, ये आपको गामा डिसाइड करके दे देगा। तो जब इतनी ज्यादा आपको पता चल गया यार इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सपायरी पे बैठेंगे, आप बोलेंगे भाई अभी 3 हो चुका, 330 आना है, अभी देखता हूँ मैं गामा किसका हाई है। गामा के साथ मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो अपना टारगेट था, स्टॉप लॉस था, वो पुटअप कर दिया, ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूशन में है, प्लस हमने पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट भी पहले फाइंड आउट कर ली, रिस्क रिवॉर्ड्स कैलकुलेट कर लिया, और वहां पर हमने पोजीशन बना ली। हमने 3 रुपए का कोई प्रीमियम परचेस किया था और 30 या 300 पे चला गया, क्योंकि हमने गामा देख रहे थे, हम गामा को टेली कर रहे थे कंटिन्यूसली कि बढ़ रहा है क्या हो, और उसमें जीरो से हीरो बनते हैं और लोग काफी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। तो ये वहां पर यूज। अब बारी आती है वीगा की। वीगा का नाम कम सुना है, पर ये क्या है, यूं सोचो कि छुपा रुस्तम है। कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वीगा वॉलेटिलिटी को इम्पैक्ट करता है, चेंज इन वॉलेटिलिटी ऑफ दैट अंडरलाइंग एसेट। अभी कैसे वो मैं आपको समझा। अगर आपको वीगा पता है किसी भी अंडरलाइंग एसेट के स्ट्राइक प्राइस का, इसका मतलब आपको ये पता है कि वो कितना वॉलेटाइल, तो आप जो स्ट्रेडल लगाएंगे उसमें, या स्ट्रैंगल लगाएंगे, या कॉल स्प्रेड लगाएंगे, या पुट स्प्रेड लगाएंगे, वो आपको पता चल गया। आप ऐसा नहीं कि हर जगह कॉल स्प्रेड लगा रहे हैं, पुट स्प्रेड लगा रहे हैं, या स्ट्रेंगल लगा रहे हैं, स्प्रेडल लगा रहे हैं। वीगा देख के आप स्ट्रेटजी तो तय कर सकते हैं ना। तो यही तो इसका यूज केस है कि आप जो स्ट्रेटजी लगाने जा रहे हैं तो आपको ये पैरामीटर्स काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं आपकी ट्रेड को बेटर मैनेज करने के लिए, आपके स्टॉप लॉस को अच्छे से रखने के लिए, आपके ट्रेडिंग के टारगेट को अच्छे से रखने के लिए। तो यही इनकी पावर है और ऐसे ही इनको यूज करना चाहिए। आई होप कि आपको मोटा मोटा तौर पे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और अगर आप फिर से भूल जाते हैं तो इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।